गुलरेला अपनी प्यारी दादी नूरा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। गुल सुबह सवेरे उठ जाती, दादी के साथ नमाज अदा करती और फिर मोहब्बत से अपनी दादी के लिए मजेदार नाश्ता तैयार करती। बेटी गुल, कितनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में, जल्दी ले आओ, मुझे खेतों पर भी जाना है। बस दादी, अभी लाई। फिर दोनों ने मिलकर मजेदार गरम गरम नाश्ता किया। उतने में गुल की प्यारी सहेली कट्टो ग्लोहरी भी आ पहुंची। माशाअल्लाह। अरे गुल, आज तुम अकेली ही नाश्ता करने लग गई? मुझे नाश्ते के लिए बुलाया भी नहीं। अरे कट्टू, मेरी प्यारी दोस्त, नाराज क्यों होती हो? मैंने तो बस ये समझा कि तुम अमरूद के दरख्त पर बैठी कुछ अमरूद कुतर रही हो, इसीलिए खाने पर नहीं बुलाया। गुलरेला ने कुछ रोटी के टुकड़े कट्टू को भी दे दिए। कट्टू भी मजे ले लेकर खाना शुरू हो गई। दादी खेतों में काम पर चली गई। तब कट्टू ने सहन की झाड़ू लगाई और गुलरेला ने मोटे मोटे आलू काट कर चटपटी और मजेदार आलू की कतलियां पकाई। शाम को जब दादी काम से वापस घर आई तो सब ने मिलकर मजे से खाना खाया। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटी गुल, मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी घर का काम समेट लो और फिर आराम कर लेना। जी दादी, आप बेफिक्र होकर आराम करें, मैं सारा काम कर लूंगी। काम से फारिग होने के बाद कट्टो और गुलरेला सहन में आकर बैठ गए। शाम की खामोशी और ठंडी हवा के झोंके दिल को छू रहे थे। इतने में अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे, इस वक्त कौन आ गया? कौन है दरवाजे पर? बेटी गुलरेला, मैं हूँ, मोहल्ले की खाला, खाल हजमीला। ये चालाक लालची औरत इस वक्त यहाँ क्या लेने आई है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने कट्टू, मैं खुद भी परेशान हूँ, दादी भी तो सो गई है। बेटी गुलरेला। जी खाला जमीला, अंदर आ जाएं। खाला जमीला अपनी चालाक बेटी शिबाना के साथ अंदर आ गई। शबाना ने नहायत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और उसके साथ खूब बनाव सिंगार भी किया था। खाला जमीला भी सुर्ख जोड़े में जगमगा रही थी। अरे गुल बेटी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मगर वो किस लिए खाला? अरे तुम्हें नहीं मालूम, आज रियासत के राजा कबीर की सालगिरह है जो बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस जश्न में पूरे गांव को दावत दी गई है। क्या वाकई खाला, आज राजा कबीर की सालगिरह है? तो और क्या, मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे। इसीलिए तो मैं अपनी शबाना को सजा संवार कर लाई हूँ ताकि राजा उसे देखे और पसंद कर ले, फिर शबाना ही उसकी रानी बनेगी। मगर खाला, राजा तो 56 बरस का बूढ़ा है। और उससे क्या फर्क पड़ता है? राजा का महल देखो, खजाने देखो, उसकी दौलत इतनी ज्यादा है कि हमारा सारा खानदान शहजादियों और शहजादों की तरह ऐश ओ आराम की जिंदगी गुजारेगा। और फिर उम्र की फिक्र क्यों करो, मेरी शबाना भी माशा अल्लाह अच्छी खासी उम्र की हो गई है। खाला, मेरे पास तो इतने कीमती और खूबसूरत कपड़े ही नहीं कि मैं राजा की सालगिरह में जा सकूं। चलो, ये भी अच्छा ही है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। अब तो मेरी शबाना ही राजा की रानी बनेगी। उम्मी जान, अब चलें भी, ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। हाँ, जल्दी चलो, कहीं वाकई देर न हो जाए। साला और शिबाना के जाते ही गुलरेला और कट्टू अमरूद के दरख्त के नीचे उदास होकर बैठ गए। गुल, अगर तुम्हारे पास कीमती कपड़े होते तो यकीनन तुम ही राजा की रानी बनते। मगर कट्टू, वो राजा तो एक बूढ़ा आदमी है। अरे, तुमने खाला जमीला की बात नहीं सुनी थी? वो कह रही थी उम्र में क्या रखा है, पैसा और दौलत ही सब कुछ है। ठीक कह रही हो कट्टू, मैं भी इस गुर्बत से बहुत तंग आ गई हूँ। ये दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ थी कि अचानक दरख्त से एक लाल रंग का अमरूद नीचे गिरा। अरे वाह, ये कितना लाल और चमकता हुआ अमरूद है। हाँ वाकई, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है। ठहरो, मुझे खाने से पहले मेरी बात गौर से सुन लो। मैं एक जादुई अमरूद हूँ, मुझे खाकर तुम जो चाहोगी वो पाओगी। मगर याद रखना, ये सब कुछ सिर्फ रात के 12 बजे तक ही रहेगा, उसके बाद सब कुछ तुमसे वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या था, जैसे ही गुलरेला ने जादुई अमरूद को खाया, उसके आम और सादा कपड़े एकदम एक खूबसूरत और कीमती जामनी सुनहरी लिबास में तब्दील हो गए। वो खुद को चमकते रंगों वाले खूबसूरत कपड़ों में देखकर बहुत खुश थी। गुलरेला ने अमरूद का कुछ हिस्सा अपनी सहेली कट्टो को भी खिला दिया। लम्हा भर में कट्टो की सूरत बदली और वो एक नायाब सुरख घोड़ी में तब्दील हो गई,
जिसकी आंखों में जादू की चमक थी। गुलरेला खुशी खुशी लाल घोड़ी पर सवार हुई और राजा कबीर के महल की तरफ रवाना हो गई। राजा कबीर एक 60 बरस का बूढ़ा हुक्मरान था जो एक शानदार महल में रहता था। उसके खजाने में दौलत की कोई कमी न थी। राजा की उम्र तो 60 साल थी, मगर दिल आज भी जवान था। उसे एक खूबसूरत लड़की की तलाश थी जिसे वो अपनी रानी बना सके, और उसी उम्मीद में आज की महफिल का एहतमाम किया था। जब गुलरीला महल में पहुंची तो राजा शबाना के साथ रक्स में मशगूल था बहुत खूब। और शबाना को अपनी रानी बनाने का सोच रहा था। मगर जैसे ही राजा की नजर गुलरीला पर पड़ी तो उसने शबाना को दौड़ धुका दिया। फिर वो हैरत और आजिजी के साथ गुलरीला से बोला, ऐ खूबसूरत दोशीजा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे साथ रक्स करना पसंद करोगी? क्यों नहीं राजा जी, मैं तो बस आप ही के लिए यहाँ आई हूँ और मेरा नाम गुलरेला है। फिर क्या था, राजा ने गुलरेला का हाथ थामा और उसके साथ रक्स करने में मशगूल हो गया। बहुत खूब। मगर कुछ ही देर में रात के 12 बज गए। घड़ी की आवाज सुनते ही गुलरेला घबरा गई और उल्टे कदमों भागी। पीछे से राजा पुकारता रहा, मगर गुलरेला ने एक न सुनी। गुलरेला, गुलरेला, ठहर जाओ। गुलरेला, ये तुम्हारा खूबसूरत जूता। गुलरेला का कीमती लिबास गायब हो गया और वो दोबारा अपने आम कपड़ों में आ गई। कट्टू भी अपनी असली हालत में एक छोटी गलहरी बन गई। गांव इतना दौड़ था कि चलते चलते गुलरेला के नाजुक पैर भी सूज गए, मगर वो बगैर रोके अपने घर की तरफ बढ़ती रही। सर राजा गुलरेला को याद करते हुए आहिस्ता मगर पुराज़म लहजे में बोला, गुलरेला, मैं तुम्हें जरूर तलाश करूंगा। तुम ही वो खूबसूरत दोशीजा हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अहद करता हूँ, जिसके पाँव में ये जूता पूरा आएगा वही मेरी रानी बनेगी। ये कहकर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर गांव की तरफ रवाना हो गया। उधर दादी गुलरेला को मुखातब करते हुए बोली, अरे गुलरेला, मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी और ये तुम्हारे पाँव कैसे सूज गए? दादी, आज राजा कबीर की सालगिरह थी, मैं वहीं गई थी। महल गांव से बहुत दूर है, चलते चलते मेरे पाँव सूज गए। क्या जरूरत थी वहां जाने की? हम गरीबों का राजा के महल में क्या काम? वैसे भी शाम ढल गई है, इतनी देर तक घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं। दादी, गलती हो गई, मुझे माफ कर दें, आइंदा एहतियात करूंगी। मैं जानती हूँ गल, ये सब कुछ तुम्हें ये बदतमीज गलहरी कट्टू सिखाती है। इसके साथ रहकर तुम भी बगड़ गई हो। दादी, क्या हो गया है? क्यों हर बात का इल्जाम मुझ पर लगाती हो? ये आपकी गलत तरबियत है जो आज गुलरेला इतनी बेबाक हो गई है। मैं तो गुल के साथ सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए रहती हूँ। आइंदा मुझ पर इल्जाम न लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे कौन आ गया इस वक्त? कौन कौन है दरवाजे पर? मैं रियासत का राजा, राजा कबीर। जल्दी दरवाजा खोलो। अरे राजा कबीर, हमारे दरवाजे पर। जल्दी दरवाजा खोलो कमबख्तो। राजा साहब अंदर आ जाएं, दरवाजा खोला है। अरे राजा साहब, आप कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर? खामोश गुस्ताख बोढ़िया, दूर हट के खड़ी हो, मुझे अपना काम करने दे। फिर क्या था, राजा ने जूता कट्टू के पाँव में पहनाने की कोशिश की, मगर छोटी सी गलहरी के पाँव में जूता पूरा न आया। फिर राजा ने बड़ी उम्मीद से गुलरेला को जूता पहनाया, मगर बेचारी गुलरेला के पाँव तो सूजे हुए थे, जूता उसमें भी न समा सका। ओह, फिर राजा ने खूबसूरत सुनहरी जूता बड़े प्यार से दादी को पहनाया, जो दादी को पूरा आ गया। तभी राजा खुशी खुशी बोला, अच्छा तो तुम हो वो खूबसूरत दोशीजा जिसकी मुझे तलाश थी। अब तुम ही मेरी रानी बनोगी। राजा साहब, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो मैं आपकी रानी बनूं। मेरी रानी तो तुम ही बनोगी और हमारी शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी। ये कहकर राजा दादी के साथ बेखुदी में रक़स करने लगा। दादी भी उस खूबसूरत रिश्ते से बहुत खुश थी। माशाअल्लाह। चलो अच्छा ही हुआ, इस 60 बरस के बूढ़े से मेरी जान छूट गई। ठीक कह रही हो गुलरेला, शानो शौकत और दौलत तो हमें दादी के जरिए भी मिल जाएगी और तुम्हें उस बूढ़े से शादी भी नहीं करना पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कट्टू, मेरी प्यारी दोस्त,
फिर क्या था, राजा और दादी की शादी बड़ी धूमधाम और शान शौकत से शानदार महल में हुई। राजा को उसकी रानी दादी के रूप में मिल गई और दादी की किस्मत भी एकदम चमक गई। अब गुलरेला और कट्टू भी दादी के साथ महल में रहने लगी। यूं वो सब गरीबी और परेशानी से निकलकर एक खूबसूरत शाही जिंदगी गुजारने लगे।